आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखेंगे। आज परमेश्वर हम सभी से क्या बात करना चाहते हैं। आज परमेश्वर आप सभी से ये बात करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी दीवार क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दीवार टूटती है। आमीन। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कोई भी दीवार जो आपकी लाइफ में खड़ी है वो आपकी आशीषों को रोक रही है, तो उन आशीषों को कैसे आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी से उस दीवार को कैसे तोड़ेंगे जो एक मजबूत खंभे की तरह खड़ी हुई है। और जैसे हम वचन में देखते हैं कि यरीहो की दीवार थी जो इतनी मजबूत थी, लंबी चौड़ी थी, उसको कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता था। वो सिर्फ टूटी तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा टूटी। आज वही दीवार जो आपकी ज़िंदगी में है, जो मजबूत खंभे की तरह एकदम खड़ी हुई है और आप उसको गिराना चाहते हैं लेकिन वो गिर नहीं रही है, तो वो अपनी ज़िंदगी से आप कैसे उस दीवार को गिराएंगे, आज इस को हम वचन से सीखेंगे। और सच में आप जब वचन से इस चीज़ को सीख लेंगे ना, तो आप उस दीवार को गिराने के लिए आपके पास हियाव होगा और आप मजबूत हो जाएंगे और आप अटल हो जाएंगे और उस दीवार को गिरा भी पाएंगे। हम लोग आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आपकी दीवार कोई भी हो सकती है। पहली बात, चाहे आपकी दीवार हो, कोई कर्जा हो जो इतना हो गया है और आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो बीमारी है वो आपकी ज़िंदगी में एक दीवार की तरह खड़ी हुई है और आपकी ज़िंदगी से वो जा ही नहीं रही। आप इतना इलाज करा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो बनी हुई है। तो और हम देखेंगे जैसे कि किसी से हम क्या करते हैं, किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक दीवार की तरह है हमारी ज़िंदगी में जो हमारी आशीषों को रोक देती है। और अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है तो वो भी एक दीवार की तरह है जो हमें परमेश्वर की उन आशीषों से जो हमें परमेश्वर ने दिया है उससे रोक देती है। और हमारी ज़िंदगी में कठिनाई, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि मुझसे निकल नहीं पाते हैं। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पहले यहाँ हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसका पहला वचन। यहाँ पर लिखा है, यरीहो के पास 6 के 1 में, यहोशू 6 के 1 में लिखा हुआ है, यरीहो के पास सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। जब यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा था मैं कनान देश दूंगा, तो जो यरीहो की दीवार थी ना वो बहुत ही मजबूत थी, उसको तोड़ना असंभव था एक मनुष्य के लिए अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर वो जो यरीहो की दीवार टूटी तो परमेश्वर की सामर्थ्य से टूटी। यहाँ पर वचन में लिखा है कि यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे कि और कोई बाहर और भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। अब यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं यरीहो को उसके राजा समेत और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। फिर यहाँ लिखा है, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते रहें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दीवार है तो आप उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा तोड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 में लिखा हुआ है, 6 के 2 में, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हम यहाँ देखें, अगर हम आत्मिक रूप से देखेंगे तो यरीहो क्या है, एक संसार है जिस संसार में हम रहते हैं। अगर हम आत्मिक रूप से देखेंगे तो वो यरीहो संसार है और संसार का जो सरदार क्या है, कौन है, शैतान है।
और जो उसके जो हैं सूरवीर, जो उसके सूरवीर योद्धा हैं वो दुष्ट आत्माएं हैं। तो ये क्या की हैं, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक दीवार की तरह खड़ी हुई हैं और आप उस दीवार को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो परमेश्वर ने एक दीवार को तोड़ने का एक रास्ता बताया है। लिखा है 6:3 में, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं। मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है इस दीवार को तोड़ने के लिए आपको योद्धा बनना पड़ेगा। पहले तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा और उस पर विश्वास करना होगा और उस पर चलना होगा, क्योंकि योद्धा जब आप तभी बन पाएंगे जब इसके वचन पर विश्वास करेंगे जो परमेश्वर ने दिया है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो दीवार आपकी ज़िंदगी से वो टूटेगी ही नहीं। तो यहाँ पर जैसे हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि तीसरे में कहते 6:3 में, इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। तो वो जो आपकी दीवार है, परमेश्वर का वचन कहता है कि घूमने का मतलब क्या है, हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, हमको बोलना है, परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं करना है। आप उस दीवार को जो आपके सामने खड़ी है, इन्होंने क्या, परमेश्वर ने क्या कहा कि घूमने के लिए सिर्फ घूमना है। उसमें क्या है, आपको कोई जेसीबी नहीं चलाना है, कोई तलवार नहीं चलाना है, कोई भाला नहीं चलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ घूमना है। तो आप अपने आप परमेश्वर के वचन से उस दीवार से बात करिए। आप वचन से, परमेश्वर के वचन से आप बात करिए तो आपकी ज़िंदगी में से वो दीवार टूटेगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करे, और 7 याजक के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। इन्होंने कहा कि 7 याजक जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो लोग 7 याजक आगे चले। फिर क्या कहा परमेश्वर के वचन में, और मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे, जो मेढ़े हैं थे उनके जो सींग हैं उनके 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आपको ये काम करना है। और 7वें दिन ये यरीहो की दीवार गिरी। आइए हम देखते कैसे गिरी। यहाँ पे 6:15 में लिखा है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। 6 दिन तो उन्होंने एक बार घूमा, लेकिन जिस दिन छुटकारा मिलने वाला था, जिस दिन वो दीवार गिरने वाली थी, उस दिन परमेश्वर ने कहा कि 7 बार चक्कर लगाना। समझ लीजिए, अगर हम समझ लेंगे कि अगर उस यरीहो के चारों ओर समझ लेंगे, अगर जैसे 2 किलोमीटर का दायरा हो, है ना, तो उसको आपको 7 बार करना है उसी काम को। तो कितनी मेहनत उन लोगों को उस दिन लगी, 7वें दिन। तो आपकी ज़िंदगी में जब परमेश्वर आपको कहते हैं कि आप वचन से घोषणाएं करिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए, तो ये दीवार टूटेगी। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो ये दीवार हमेशा खड़ी रहेगी, वो कभी नहीं टूट पाएगी। और इसके लिए, इस दीवार को तोड़ने के लिए आपको वचन में योद्धा बनना है। परमेश्वर का वचन जैसा बताता है कि जितने योद्धा हैं, वचन में लिखा है ना, अभी हमने पढ़ा था परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें। आप शैतान का जो दायरा है जो आपको घेरे हुए है, परमेश्वर का वचन कहता है आप खुद उन शैतानी शक्तियों को जो आपको आपकी ज़िंदगी में दीवार खड़ा कर दी है, आप वचन के द्वारा उन सारी शक्तियों को घेर लीजिए। वचन के द्वारा आप घेर पाएंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके परमेश्वर के किए हुए वायदे पर आप जब दृढ़ रहेंगे, तब जाके आप यरीहो की दीवार तोड़ पाएंगे। अन्यथा किसी कारण से पूरा जीवन बीत जाएगा और यरीहो की दीवार ऐसे ही खड़ी रहेगी, भले ही आप कितने मसीह में क्यों ना हो। आपको योद्धा बनना है। आइए हम लोग ये देखेंगे, यरीहो की दीवार जो है
वो किस कारण से नहीं टूटती है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते रहते हैं और यरीहो की दीवार उनकी ज़िंदगी से नहीं टूटती है। पहली बात, उनकी ज़िंदगी में क्या होता है, विश्वास नहीं होता है कि ये दीवार जो है वो टूटेगी कि नहीं। तो जब वो विश्वास ही नहीं करेंगे तो वो यरीहो की दीवार कभी नहीं टूटेगी जो आपकी ज़िंदगी में खड़ी हुई है। शैतान उसको एकदम मजबूत कर दिया है और वो एकदम तैयार हो गई है। वो किसी भी तरीके से आपकी शारीरिक शक्ति से, शारीरिक क्षमता से वो नहीं गिरने वाली है। तो यहाँ जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी उस दीवार को जो आपकी ज़िंदगी में खड़ी हुई है, आप उसको कभी भी गिरा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो कभी भी वो जो आपकी ज़िंदगी में यरीहो की दीवार खड़ी हुई है वो कभी नहीं गिर पाएगी। इसलिए अगर आपको यरीहो की दीवार गिरानी है, अपनी जीवन से वो दीवार गिरानी है जो आपके सामने समस्याओं के रूप में खड़ी है, चाहे कर्जे के रूप में खड़ी है, चाहे बीमारी के रूप में खड़ी है, चाहे कि किसी सताव के रूप में खड़ी है या किसी भी तरीके से खड़ी है, तो वो इसी प्रकार से जाएगी जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को मानेंगे और उस पर चलेंगे। और आपको साहस, परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, है ना, और तेरा मन कच्चा ना हो। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, तो आपका परमेश्वर का वचन कहता है कि आप साहस से भरे हों, हियाव बांधे रहें और ये ना देखें कि दीवार गिर रही है कि नहीं गिर रही है। आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहें और दीवार वो अपने आप गिरेगी। अगर आप दीवार को देखेंगे गिर रही कि नहीं गिर रही ना, तो आप हियाव के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस दीवार पर होगा। आप परमेश्वर के वचन पर अगर पूरा फोकस रखेंगे तो वो दीवार अपने आप गिरेगी। तो इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू का हियाव बांध, दृढ़ हो जाओ, तेरा मन कच्चा ना हो। और जो देखेंगे हम, चौथी बात वो है धीरज। और आपको पेशेंस रखना है कि आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस दीवार को डांट रहे हैं और प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं, तो परमेश्वर उस दीवार को जरूर गिराएगा। आपको ये धीरज धरना है। ये नहीं कि हमने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 1 महीने किया, 2 महीने किया और अभी तो यरीहो की दीवार तो गिरी नहीं, जो आपकी ज़िंदगी की जो दीवार है वो तो गिरी नहीं। तो आप अपना साहस ना छोड़ दें, अपना धीरज ना छोड़ दें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आप इनमें मजबूत रहें, आप विश्वास में मजबूत रहें, आप आज्ञाकारिता में मजबूत रहें, आप साहस आप अपने अंदर रखिए और धीरज धरिए। और आप विश्वास में जब चलते रहेंगे और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखिए, तो आपकी ज़िंदगी से वो यरीहो की दीवार ज़रूर टूटेगी जो आपके सामने आपकी ज़िंदगी में खड़ी हुई है और आप परेशान हैं। तो ये परेशानी सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आपकी ज़िंदगी से दूर होगी, जब आप सच्चे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, जानेंगे। अगर परमेश्वर के वचन में जैसे है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पाप है तो यरीहो की दीवार नहीं गिरेगी। ये एक सच्चाई है। जो आपकी ज़िंदगी में जो दीवार है, अगर पाप में जीवन है तो वो दीवार नहीं गिरेगी, किसी हालत में नहीं गिर सकती है, बल्कि वो दीवार और भी मोटी होती चली जाएगी। वो दीवार और भी मोटी होती चली जाएगी और आप उसको कभी गिरा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब आप आज्ञाकारिता में आ जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तो वो दीवार जो है उसकी नींव जो है ना, वो कमज़ोर होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने आप, वो दीवार जो आपके सामने एक मजबूत खंबे की तरह खड़ी थी, वो अपने आप उसकी नींव हिलने लगेगी और वो गिर जाएगी। और आप अपनी ज़िंदगी में वो ब्लेसिंग को जो परमेश्वर ने आपको दी है उसको आते देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी में। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी की उस दीवार को गिराना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा। और जैसे यरीहो की दीवार गिर गई, इतनी मोटी थी और इतनी लंबी थी, ना उसमें कोई जेसीबी चली, ना उसमें कोई भाला मारा गया, ना वहाँ तलवार चली,
सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा, परमेश्वर के वचन की मानने के द्वारा यहोशू ने जैसा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू ने लोगों से कहा, और बस उसकी आज्ञा मानने के कारण, जैसा परमेश्वर ने कहा था कि 6 दिन 1 चक्कर लगाना है लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है, और वैसा ही उन्होंने किया। सिर्फ आज्ञा मानने से वो दीवार गिर गई। आपकी आज्ञाकारिता, आपकी ज़िंदगी की वो बंधन, जिन बंधनों में आप बंधे हैं दीवारों के रूप में, वो टूट जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस वचन पे परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे, और आज आपकी ज़िंदगी से वो बंधन टूटने जा रहे हैं जो आपने आज डिसाइड किया है कि परमेश्वर आज आपसे बात किया है, और वो दीवार जो आपकी ज़िंदगी में है आज वो टूटती है यीशु के नाम में। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, दयालु खुदावंद, धन्यवाद देते मेरे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद। आप महान परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, जो लोग सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको बहुत आयत की आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब उन्होंने विश्वास से ये वचन सुना है परमेश्वर पिता, तो ये वचन उनकी ज़िंदगी में बहुत ऐसे कार्य करे परमेश्वर पिता। आज वो एक मजबूत योद्धा की तरह बन जाए परमेश्वर पिता, और उस दीवार को गिराने के लिए परमेश्वर पिता आपकी आज्ञाकारिता में बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज वो गुनाह से छूट जाए परमेश्वर पिता, ताकि वो दीवार को गिरा सके प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। उनकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की दीवार क्यों ना हो परमेश्वर पिता, चाहे कर्जे की हो परमेश्वर पिता, चाहे गरीबी की हो, चाहे बीमारी की हो परमेश्वर पिता, चाहे सताव की हो परमेश्वर पिता, कोई भी दीवार उनकी ज़िंदगी में क्यों ना खड़ी हो, आज यीशु के नाम में गिरती है उनकी ज़िंदगी से। हालेलुया प्रभु यीशु। प्रभु जो वचन उनको बताया परमेश्वर पिता, ये वचन उनकी ज़िंदगी में बहुत आयत से कार्य करे प्रभु। हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।